को आप लोग सगाई विवाह करते हो ना, आपने भी किया होगा अपने विवाह के समय, या बेटी का विवाह किया, बेटे का विवाह किया, तो आजकल करते हैं लोग, पहले भी करते रहे हैं, कुंडली मिलाते हैं लड़का लड़की की, ऐसा हमने सुना है। और फिर वो कहते हैं हाँ पंडित जी ने कुंडली मिला लिया है और 28 गुण मिल गए, कहीं 18 गुण मिलते हैं, कहीं 32 गुण मिलते हैं, इतने गुण मिल गए, कर दो सगाई। अरे क्या गुण मिला रहे हो, कितने गुण मिलाए, फिर भी घर में जूता चप्पल चलना बंद नहीं हुआ, रोज झगड़ा। और कई गुण मिलाए हुए और उनका तलाक हो जाता है। अरे गुण माने क्या, कौन सा गुण मिला रहे हो तुम? तुम्हें मालूम है गुण क्या होता है? माया के 3 गुण होते हैं, अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम बह्वी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा अजो ये कु जुषमाणो नुषेते जहात ये नाम भुक्त भोगा मजोन्य। हमारा जो अंतःकरण है ना, अंतःकरण, हाँ, वो माया से बना हुआ है, वो प्राकृत है, वो माइक है, मटेरियल है, और सबका अंतःकरण माया से बना हुआ है। और उस अंतःकरण पर माया सदा हावी रहती है, और उस माया के 3 गुण है। एक एक शब्द पर ध्यान देना। आपका गृहस्थ जीवन भी सुचारू रूप से चले, ऐसी कुछ बातें बीच बीच में जब प्रसंग आता है तो मैं बताने का प्रयास करता हूं। तो माया के द्वारा निर्मित जो हमारा अंतःकरण है, तो माया में 3 गुण है, एक सत्व गुण, एक रजोगुण, एक तमोगुण। इसलिए माया को तिरंगी कहा गया है, 3 रंग वाली माया, एक सफेद रंग की माया, एक लाल रंग की माया और एक काले रंग की माया। और ये 3 प्रकार की जो माया है, 3 गुण, तिरंगी माया, ये हमारे अंतःकरण में प्रतिक्षण बदलती रहती है। ये तीनों गुण बदलते रहते हैं। कभी सत्व गुण बलवान हो जाता है, कभी रजोगुण बलवान हो जाता है, कभी तमोगुण बलवान हो जाता है। और जब एक कोई गुण बलवान होता है ना, हाँ, तब बाकी के 2 गुण वो समाप्त नहीं होते, वो दबे हुए रहते हैं। अच्छा, तो इन तीनों गुणों के बलवान होने का कोई निश्चित टाइम है? ना ना, निश्चित टाइम नहीं, कभी भी कोई भी गुण बलवान हो सकता है। अच्छा, तो जब हमारे अंतःकरण में ये 3 गुण बलवान होते हैं, तो क्या इनका कोई बलवान रहने का निश्चित पीरियड है कि ये गुण आधा घंटा बलवान रहेगा, 1 घंटा बलवान रहेगा? कोई ऐसा निश्चित टाइम है? ना, कोई निश्चित पीरियड नहीं है। कोई गुण 5 मिनट के लिए भी बलवान रह सकता है, 5 घंटे के लिए भी बलवान रह सकता है। तो ये ऐसी बात समझ लो जैसे कोई अखाड़ा हो, अखाड़ा, कुश्ती का अखाड़ा, और उसमें 3 पहलवानों की कुश्ती हो रही हो, और उस कुश्ती में पहले पहलवान ने दूसरे को गिरा दिया, फिर तीसरे ने पहले को गिरा दिया, फिर दूसरे ने पहले को गिरा दिया, और तीनों एक दूसरे को गिराते रहते हैं। ऐसे ही हमारे अंतःकरण में ये सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों की कुश्ती चलती रहती है। कभी कोई गुण बलवान हो जाता है, कभी कोई गुण बलवान हो जाता है। अब इसका परिणाम सुनिए। जिस समय हमारे अंतःकरण में जो गुण बलवान हो जाता है, उसी गुण के अनुसार हमारी चित्त वृत्ति हो जाती है, और वैसा ही हमको संसार दिखने लगता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे आपने एक सफेद फूल लिया, ये सफेद फूल है, हाँ, इसके ऊपर आपने लाल रंग की लाइट छोड़ी, लाल दिखने लग गया।
नीले रंग की लाइट छोड़ी, नीला दिखने लग गया। हरे रंग की लाइट छोड़ी, हरा दिखने लग गया, है सफेद। इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण के भीतर ये सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों चश्मे बदलते रहते हैं। और जैसा चश्मा जिस समय लग जाता है वैसा ही संसार दिखने लगता है। और संसार ही नहीं, यदि संसार में भगवान का कोई अवतार है या कोई महापुरुष महात्मा है, वो भी इन चश्मों के अनुसार दिखता है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। इसलिए आपने किसी संत को देखा और उस समय आपके अंतःकरण में सत्व गुण बलवान है, सत्व गुण का चश्मा चढ़ा हुआ है, तो आपको कैसा अनुभव होगा? और आप क्या बोलेंगे? बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु महात्मा हैं, देखो कितना कष्ट कर रहे हैं, सब छोड़ छाड़ करके हम लोगों के लिए कितना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। इनका क्या स्वार्थ है? क्या ये दाल रोटी के बाबा जी बने हैं? दाल रोटी कमानी होती तो पढ़े लिखे थे, बहुत कुछ कमा लेते। ऐसे विचार आएंगे आपके मन में, ऐसा भाव आएगा। कब? जब अंतःकरण में सत्व गुण बलवान होगा। और अब जब अंतःकरण में रजोगुण बलवान हो जाएगा, तब वही संत, वही महात्मा, उसके बारे में क्या विचार आने लग जाएंगे? अरे दयालु वयालु क्या है, ठीक है, करते हैं अपना कथा प्रवचन करते हैं, इनको कुछ आश्रम वाश्रम बनाना है, गौशाला वाशाला सब चलाना है। और क्या है, काम धंधा तो कुछ है नहीं, फ्री फंड का मिलता है। कथा 4 घंटा बोल के चले जाते, फिर पड़े रहते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, करना धरना कुछ है नहीं। ऐसे विचार आपको कब आएंगे? जब रजोगुण बलवान होगा तब आएंगे। और यदि आपके अंतःकरण में तमोगुण बलवान हो जाएगा, तब आपके ऐसे गंदे विचार हो जाएंगे, अरे ये तो हमसे भी गए गुजरे हैं, हम इनसे अच्छे हैं। ये स्थिति है हमारे अंतःकरण की। अब जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो सुनो। आपके अंतःकरण में कभी भी कोई गुण बलवान हो सकता है, हाँ, तो आपकी पत्नी के भी अंतःकरण में कभी भी कोई गुण बलवान हो सकता है। तो जब 2 व्यक्तियों में एक ही गुण, एक ही समय, एक ही मात्रा में बलवान हो, तो दोनों में मित्रता होगी। और यदि उसमें अंतर आ जाएगा तो मित्रता समाप्त हो जाएगी, अनुकूलता समाप्त हो जाएगी। यह सिद्धांत है। इसलिए हमारे शास्त्र वेद कहते हैं कि इस सिद्धांत को मस्तिष्क में रखो कि विश्व में कोई भी जीव किसी भी जीव के अनुकूल यानी मुआफिक एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। और हम लोग क्या चाहते हैं? सब लोग सदा हमारे मुआफिक रहे, हमारे अनुकूल रहे, हमारी बात माने। बस यही तो झगड़ा है घरों में। और झगड़ा किस बात का है? बाप कहता है बेटा मेरी बात नहीं मानता, सास कहती बहू मेरी बात नहीं मानती, बहू कहती सास मेरी बात नहीं मानती, बेटा कहता बाप मेरी बात नहीं मानता। ये मेरी क्यों नहीं मानते? तुम सबको अपनी मनवाना चाहते हो, हाँ, और दूसरों की तुम मानते हो क्या? नहीं, मैं किसी की नहीं मानता, मेरी सब माने। जिसके अंतःकरण में जो गुण बलवान रहेगा उसके अनुसार उसकी चित्त वृत्ति होगी, दूसरे की चित्त वृत्ति उसके गुण के अनुसार होगी। इसलिए किसी का किसी से विचार मिल नहीं सकता, इसलिए कोई किसी के अनुकूल नहीं रह सकता। और इसलिए ध्यान दीजिए, एक बात और सुनिए, एक और नियम है, संसार में अंदर से कोई किसी को अच्छा भी नहीं समझता, क्योंकि कोई किसी के अनुकूल नहीं रहता। और हम लोग कितने भोले हैं
इतनी कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लोग हमको अच्छा कहे, क्या करें, कैसे करें, समाज में कैसे रहे, कैसे शादी करें, कैसे ब्याह करें, कैसे पार्टी दे, लोग अच्छा कहें। और कभी आशा मत करना कि कोई आपकी बात मानेगा, अपनी बात मनवाने की चेष्टा कभी मत करना। अरे भगवान राम प्रवचन देते हैं अयोध्या में, मैंने आपको बताया था, उन भगवान राम ने भी प्रवचन देने के बाद ये कहा कि सुनहूं करहूं जो तुम्हें ही सुहाई। भैया सुन लो, फिर तुमको जचे वो करना, कोई बाध्यता नहीं है। इसलिए आप ये कोशिश न करो कि मेरी पत्नी मेरी बात माने ही, मान ले तो बहुत अच्छा है, और नहीं माने तो फिर ये सोचना कि भाई अब इसकी चित्त वृत्ति कोई और होगी, इसलिए नहीं मान रही है। तो इस प्रकार जब आप किसी से अनुकूलता की आशा नहीं करोगे और अच्छा कहलाने के लिए प्रयत्न नहीं करोगे तो बिल्कुल रिलैक्स रहोगे, और कोई यदि आपको बुरा कह भी देगा तो आप बुरा नहीं मानोगे। तो इसलिए ध्यान दीजिए, वो जो गुण मिलाना ना, गुण मिलाते ना, कहां बताया था सब्जेक्ट, जब विवाह करते हैं तो लड़का लड़की के गुण मिलाते हैं पंडित लोग। तो ये गुण मिलाने से क्या होगा, ये माया गुण वाले जो गुण अंदर बदल रहे हैं, इन गुणों पर तो किसी का भी कोई वश नहीं है।